बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तो किसी ने सोचा भी न था कि यकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान एडिलेड और पर्थ के वनडे जीतेगा, और जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले वनडे में मेलबर्न में फाइट बैक किया, उससे लग रहा था कि इस टीम में कुछ न कुछ करने की अहलियत मौजूद है, और आज वही कर दिखाया। 22 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर कोई वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि जो आखिरी दो वनडे थे, एडिलेड का वनडे 9 विकेटों से और आज पर्थ का वनडे पाकिस्तान ने 8 विकेटों से जीता। ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट क्लास कर दिया। पर्थ के वनडे में जो 164 रन का हदफ था वो 141 गेंदें कबल पाकिस्तान ने अबूर किया, और आज जो पाकिस्तान को हदफ मिला 141 रन का, वो पाकिस्तान ने 139 गेंदें कबल पूरा कर लिया। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने, लोग कह रहे हैं कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी कि पाकिस्तान ने एक 5वां रेगुलर बॉलर नहीं अपनी 11 रुकनी टीम में शामिल किया। अगर वो चाहते तो सलमान अली आगा से या साइम अयूब, जिन्होंने 3 ओवर्स किए थे पहले वनडे में, उनसे बॉलिंग कराते, लेकिन चारों फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की, 100.2 ओवर्स जो थे वो फास्ट बॉलर्स ने किए। से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, इस सीरीज के ओवरऑल जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है उस पर बात करेंगे। और स्टूडियोज में हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान खानदान से, हनीफ मोहम्मद के फर्जन लिटिल मास्टर, और उनके साथ मौजूद है क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने तज्जिए तबसरे भी पेश करते हैं, और रेडियो पाकिस्तान का एक मकबूल प्रोग्राम था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, उस प्रोग्राम में हम मुनीर और बहुत सारे लोग जो आगे की तरफ आए सब साथ काम किया करते थे। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद और मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आज के मैच के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और आपने देखा कि नामों के हवाले से बहुत सारी गलतियाँ थी। एडिलीड नहीं है, ये एडिलेड ओवल का मैदान था जहाँ मैच हुआ, और जॉश इंग्लिस जो उनके कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और हारिस रऊफ को जो पैकेज में आपने सुना, ऐसा नहीं है, हारिस रऊफ को कप्तान मोहम्मद रिजवान तीनों वनडे में 10 ओवर जो पहला पावर प्ले खत्म होता है उसके बाद लेकर आए। इससे पहले वर्ल्ड कप में, जब 2023 का वर्ल्ड कप था, तो हारिस रऊफ ने पावर प्ले में बॉलिंग की थी, और 9 मैचों में उन्होंने 132 रन दिए थे पावर प्ले में, और 9 का एवरेज था। तो अब इस मरतबा रिजवान ने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, यहीं से शुरू करते हैं कि हारिस रऊफ, जिनको पिछले साल जो जब टेस्ट मैच के लिए उन्होंने मना कर दिया तो उन पर पाबंदी लगाने के चक्कर में थे, वहाब रियाज जो कायम मुकाम चीफ सेलेक्टर थे, बड़ा शोर मचा, मोहम्मद हफीज डायरेक्टर थे, लेकिन वही हारिस रऊफ अब पाकिस्तान को इस सीरीज में फतह से हमकिनार कराने में कामयाब हुए। बहुत ज़बरदस्त विन, और ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज टू ऑल दीज फास्ट बॉलर्स बेसिकली। बाज़ दफ़ा हसनैन ने 1 विकेट भी ली, जब भी वो भी बहुत वैल्यूबल थी, जैसे स्मिथ को पिछले मैच में आउट। लेकिन हारिस रऊफ की जो बात हो रही है उसमें देखिए, हर प्लेयर की एक क्वालिटी होती है, और वो फास्ट जो न्यू बॉल के ऊपर उनको, जैसे पिछले सीरीज के अंदर 2023 में मार पड़ गई, और 9 रन का जैसे आपने बताया एवरेज, तो ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन जहाँ थोड़े कंट्रोल्ड बॉलिंग के साथ, और जब पावर प्ले के फौरन बाद जब लाया गया, तो ही लुक्ड अ टोटली डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। तो ये बहुत अच्छा, ये नेचुरली टीम मीटिंग्स और गिलेस्पी का इसके अंदर डेफिनेटली बहुत मेजर रोल होगा कि उनको किस तरह यूटिलाइज किया जाए। विकेट के बारे में भी बताया गया होगा अच्छी तरह, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मिक्सिंग ऑफ बाउंसर्स और जो आगे खिलाने की, ताकि ये कि हर वक्त आगे के लिए वेट करे और गेंद एकदम पीछे आए। वो विकेट्स का भी बड़ा कमाल था। मुनीर, आपसे मैं पूछूंगा कि जेसन गिलेस्पी, उनको आखिरी लम्हे पर पाकिस्तान ने, वो तो वाइट बॉल के थे ही नहीं, रेड बॉल के थे, उनको बना दिया गया। उनका एक्सपीरियंस आप समझते हैं कितना पाकिस्तान की फतह में रोल प्ले किया, बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, उनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इकबाल। देखिए, जिस तरह शोएब भाई ने कहा कि बहुत मुबारक पूरी कौम को, बहुत बड़ी फतह है। आपने बताया 22 साल के बाद हम कोई सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया में। अभी बात हो रही थी, मैं जेसन गिलेस्पी की तरफ अभी बात हो रही थी हारिस रऊफ की। इकबाल, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जो ODI वर्ल्ड कप था, उसमें दुनिया के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे, 538 रन।
फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में आखिरी 3 गेंदों पर 11 रन दिया अमेरिका के अगेंस्ट, मैच टाई हो गया, फिर मैच पाकिस्तानी टीम हार गई। उस वक्त एक तरह से लाइबिलिटी लग रहे थे हमें हारिस रऊफ की, ये तो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। फिर उनका तनाज़ा हुआ एक तमाशाई के साथ, याद है आपको, होटल के बाहर। फिर टेस्ट मैच नहीं खेल रहे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थोड़े दिनों के लिए इनका बहुत सारी चीजें हुई। जी हाँ, उसके बाद अब देखिए थोड़ा सा गैप मिला है। जब खिलाड़ियों को पता चल गया ना कि अब सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप टीम में आएंगे, तो वही हारिस रऊफ आप देखें कि पहले मैच के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने कहा एरन फिंच से एक इंटरव्यू में कि ये जो है गेम चेंजर है। वाकई उन्होंने 5 विकेटें ली, फिर 3 विकेटें ली, 2 विकेटें ली, 10 विकेटें, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द हारिस। तो उनका तो एक तरह से बहुत जबरदस्त किस्म का। गिलेस्पी में मैं आपसे पूछना, लेकिन शोएब जिस तरह मुनीरुल हक ने बात की, ग्लेन मैक्सवेल तीनों मरतबा हारिस रऊफ ने उन्हें आउट किया। एडिलेड में वो 0 पे आउट हुए, बल्कि मेलबर्न में 0 पे आउट हुए और यहाँ पर भी 0 पे आउट हुए। यहाँ पीछे मैच में इनसाइड एज लग बोल्ड हो गए थे। बिल्कुल, बाज दफा क्या होता है कि एक बॉलर और बैट्समैन का वो बन सा जाता है एक तरह से कि अब मैं तीसरी दफा ना आउट हो जाऊं। आज वो सोच के जा रहे होंगे कि मैं 2 दफा इसी से आउट हुआ हूं तो आउट ना हूं, और इत्तेफाक की बात है कि वो भी विकेट इनको मिली। गेंद हालांकि टांग पे थी, नॉर्मली वो शॉट इनका बल्ले में आता है, लेकिन गली में बॉल गया। तो बॉल का मिक्सिंग ऑफ डिलीवरी जो कट जो हो रहे थे दोनों तरफ, स्पेशली शुरू में भी आप देखें कि वो आउट बाहर खेल रहे थे, गेंद अंदर से बीट हुआ जा रहा था। कितनी दफा बीट हुए। शाहीन आफरीदी ने बड़ी जबरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने भी। मुनीर, आप कैसे देखते हैं? गिलेस्पी की बात करें थोड़ी। देखिए, जेसन गिलेस्पी को क्रेडिट तो अब मिलेगा, और हमने ये भी सुना था कि अगर पाकिस्तानी टीम यहाँ सीरीज जीत जाएगी तो शायद उनको, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो उन्होंने कहा मैं मैच डे का कोच हूं, क्योंकि उनसे इख्तियारात तो ले लिए। उन्होंने कहा कि मैच डे का हूं मैं, कि जिस दिन मैच है उस दिन बस मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा। लेकिन थोड़े से हालात तब्दील हुए हैं इकबाल, जब से आपने इंग्लैंड से सीरीज जीती है और फिर स्पेशली ये, तो उसके बाद हालात थोड़े चेंज हुए। हो सकता है कि गिलेस्पी को मना कर दिया, लेकिन जेसन गिलेस्पी को अच्छी ऑफर हो तो हो सकता है वो एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन अगर क्रेडिट तो देगा। देखिए, पहली दफा उनके एज ए कोच उनकी कोई सीरीज थी, पहले कप्तान, उन्होंने सीरीज जीती, तो क्रेडिट तो दोनों को जाएगा। का सीवी भी बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि वो साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की कोचिंग कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, बात हो रही थी ग्लेन मैक्सवेल की। मैं रिकॉर्ड देख रहा था ग्लेन मैक्सवेल का इकबाल, उन्होंने जो 200 किए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसके बाद 8 मैचेस में उनकी कोई 50 नहीं है। उनका एक 30 है, और इसमें यहाँ एक सीरीज में 16 है, और बाकी सब वो 0 या सिंगल फिगर में आउट हुए हैं। तो वो एक जो है ना बहुत बड़ा यहाँ दचका लगा है कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो हर टीम के खिलाफ खेलते हैं, और पाकिस्तान को खास तौर से। आज स्टॉइनिस से बॉलिंग शुरू में कराई थी। स्टॉइनिस पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस, उनको पहले 2 वनडे कहाँ खिलाए नहीं खिलाए थे, लेकिन आज वो तो जाहिर है आपके फास्ट बॉलर मेन। हार्डी को, शोएब हार्डी को कैसे देखते हैं? इंग्लैंड में ही पैदा हुए एरून हार्डी, वो इतने अच्छे ऑलराउंडर तो लगे नहीं। उनसे ज्यादा बेहतर तो मार्कोस स्टाइनस है, जो कि आईपीएल भी खेले हैं और बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। क्या वजह है? हार्डी को वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे इब्तिदाई 2 मैचेस में, आज भी 7 खेले उनके, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं कर सके अरुण हार्डी। नहीं, बहुत अच्छा कैच सलमान आगा ने स्लिप पे उनका किया, वो छोड़ रहे थे। असल में ये मैच डू और डाई सिचुएशन पे आ गया था। दोनों टीमों के लिए सीरीज विन होने के चांसेस थे। तो डेफिनेटली हार्डी के ऊपर ऑफ कोर्स इतना अभी देखें, ज्यादातर इनके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने दे हैव नॉट मेड अ मार्क फॉर देमसेल्फ। उनके अंदर वो स्टैचर पे अभी नहीं आए, जैसे स्मिथ या मार्क वॉर, स्टीव वॉर, इस तरह पॉन्टिंग। तो अभी वो लोग भी अपनी जगह बना रहे हैं। उनके ऊपर भी इंसान है, प्रेशर उनके ऊपर भी है, चाहे इंग्लैंड में पैदा हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। प्रेशर दुनिया के हर प्लेयर के ऊपर होता है, और वो उसके ऊपर जब आप उस ट्रबल वाटर्स में से निकलते हैं उस दिन आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं। तो अभी इनके पास अभी काफी टाइम लगेगा। मुनीर, लेकिन अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में 2 खिलाड़ी इंग्लैंड में पैदा हुए। जॉश इंग्लिस इंग्लैंड में पैदा हुए, ऑस्ट्रेलिया 14 साल की उम्र में आ गए थे, 30वें कप्तान है ऑस्ट्रेलिया की वनडे में कप्तानी करने वाले। और एरून हार्डी भी इंग्लैंड में पैदा हुए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अगर मैं आपसे बात करूं, मैं शोएब से भी पूछूंगा, ये तो ओपनर थे, कि मैट शॉट्स और उसके अलावा क्रिस मैगर्ग वो कुछ वैसे नजर नहीं आए, जो वो शुरू से ही वो जल्दी से आउट हो जाते थे मारने के चक्कर में, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर बहुत आ रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा इकबाल। देखिए, जैक फ्रेजर मैगर्ग और मैथ्यू शॉर्ट दोनों प्लेयर बहुत टैलेंटेड हैं, और शायद उनका ना चलना जो है ना वो बड़ा, क्योंकि शुरू में पावर प्ले में अगर वो खेल जाते, और बहुत जारहाना अंदाज़ों एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और इनकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। मैथ्यू शॉर्ट की वो बीबीएल में भी बहुत अच्छा, बीबीएल में बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। उसी वजह से उनको स्क्वाड में भी शामिल किया जाता है इन मौके पे।
ये जो परफॉर्मेंस है ना ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस है नहीं। सही। देखिए ना, हमारे अगर फास्ट बॉलर 26 विकेटें लेते हैं और उनके फास्ट बॉलर्स को 7 विकेटें मिलती हैं, तो ये तो डिफरेंस जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया टीम हमें हराती थी अपने फास्ट बॉलर से, इस दफा बिल्कुल उलट हुआ है। आपने फास्ट बॉलर ने मुनीर भाई उसके लिए कहेंगे टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आगे कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था, एक तो फास्ट बॉलर्स का डिफरेंस रहा, दूसरे कि उनकी बैटिंग, ग्लेन मैक्सवेल का नहीं चलना, दोनों ओपनर्स का नहीं चलना, कप्तान भी अभी, और एरन हार्डी की आपने बात की, मेरे ख्याल एरन हार्डी को इन्होंने प्रेफरेंस दी थी स्टॉइनिस पे कि नया टैलेंट है, ये कुछ करेंगे, लेकिन वो मुझे बिल्कुल फेलियर नजर आए। उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी शोएब। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें, जिस तरह मुनीर कह रहे हैं, देखिए ओपनर्स दोनों मार के आउट होने के चक्कर में थे। हमारे दोनों ओपनर्स, आपकी उनको समझ में आया मेलबर्न के बाद कि थोड़ा शुरू में रुक कर खेले और फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह साइम ने पिछली इनिंग की बात कर रहा हूँ एडलेड में, 27 बॉलों में 7 रन मैंने पॉइंट आउट भी किया था पिछले प्रोग्राम में। वहां से उनका जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ और उनको अंदाजा हुआ कि रन तो फिर भी आ जाते हैं, और रन और बॉल पे आ गए जब उन्होंने अपनी तकरीबन जब इनिंग खत्म की। तो यहाँ इस पिच पे जो पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि पूरे शॉट आप देखें कि कितने कंप्लीट अथॉरिटी के जो शॉट ज्यादातर लग रहे थे उनके, वो कंप्लीट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक डिसाइड किया मारना है तो पूरा मारा, गेंद आगे देखी उन्होंने मारा, या पीछे की बॉलों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेलने में नजर आए। तो कंट्रोल माइंड के साथ जब इनिंग्स, इवन सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, सपोर्ट किया, 50 की पार्टनरशिप भी हुई। तो ये हमारे सक्सेस स्टोरी हमारी ये थी, और उनका फेलियर का रीजन भी यही था कि उनकी शुरू की 3 विकेटें मुश्किल से 56 रन पे गिर चुकी थी। मुनीर, शुरू में देखें दोनों मैचेस में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के जल्दी प्लेयर्स, टॉप ऑर्डर जो था वो पाकिस्तान ने डिमोलिश किया। ऑस्ट्रेलिया की अगर फील्डिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस भी आज ड्रॉप किए। उनकी फील्डिंग का वो मयार नहीं रहा जो पहले होता था कि ऐसे खतरनाक किस्म के वो कैचेस, नाकाबिले यकीन कैचेस लेते थे। बिल्कुल, तो आपने सही कहा। एडम जैम्पा ने जो आज कैच छोड़ा है वो तो बहुत आसान था, बिल्कुल एक तरह से टिपिकल डॉली कैच था, उनके हाथ से आगे निकल गया। इससे मैं लांस मॉरिस ने एक कैच उनका वो भी छोड़ दिया था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की देखिए एक तो फर्क जो नजर आ रहा है ना, हमारे प्लेइंग 11 में तमाम के तमाम 11 खिलाड़ी अपना 100% दे रहे हैं। उनकी टीम, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो बात नजर नहीं आ रही। अगर बाल आप इनके तीनों मेन फास्ट बॉलर्स को भी देखेंगे ना, मिचेल स्टार्क, जो शेदलवुड और पैट कमिंस, वो बात नहीं है उनमें, जितना उनमें जो कार्ड थी उनकी गेंदची थोड़े थके हुए नजर आ रहे थे। और ये बिल्कुल सही किया ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने कि उनको रेस्ट दे दिया, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज उनकी 22 नवंबर से शुरू हो रही है, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो वो बहुत अच्छा है उनके लिए। लेकिन शोएब, आप ये देखें कि पाकिस्तानी टीम 11 नवंबर 2023 के बाद कोई वनडे खेल रही थी मेलबर्न में, 1 साल के बाद तकरीबन, और इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 वनडे खेल चुकी थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो ऑलरेडी ट्यून अप थे, और जिस तरह मुनीर कह रहे हैं कि काफ़ी उनके प्लेयर्स जो हैं वो वनडे खेले थे, थके हुए लग रहे थे, और हमारे प्लेयर्स फ्रेश थे। जिस तरह हारिस रऊफ बिल्कुल फ्रेश होकर गए, हमने शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को आराम कराया, वो भी फ्रेश होकर गए। और जब झटका लगता है आदमी को कि प्रूव करना होता है कि मेरा नाम है और मैं टीम से बाहर हूँ, और खबरें आ गई कि ड्रॉप कर दिया गया और बहुत सारी चीज़ें चली, फिर हमारा कोच भी आखिरी लम्हे पर रिजाइन कर गया, तो ये सारे फैक्टर्स आप जमा करें तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू पाकिस्तान टीम। एब्सोल्युटली, वो ये रेस्ट बहुत ज़्यादा एसेंशियल था और नीड ऑफ द आवर भी था, और वो चीज़ उसका डिविडेंड उसने पे किया। और जिस तरह हमारे ये बॉलरों ने आके, और ख़ास तौर पे जब उनको आउटस्टर नज़र आया अपना कि जी हम बाहर ना हो जाएं, तो उन्होंने आके इन विकेटों के ऊपर पूरा अच्छा जोर भी लगाया। दे मेड एन इम्पैक्ट एट द फर्स्ट मैच मेलबर्न में, जिसका आपने जिक्र किया, और काफी अरसे के बाद खेल रहे थे। तो ये चीजें, और फिर पूरी टीम देखें, सारा मैनेजमेंट चेंज, कैप्टन चेंज, तो एक डिफरेंट बंच ऑफ प्लेयर्स, वही प्लेयर थे तकरीबन, मोर और लेस शक्लें वही थी, लेकिन दे हैड अ न्यू ज़ील, एनर्जी अलग नजर आ रही विद इन देमसेल्फ। वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ज्यादा। मोहम्मद हसनैन की वापसी हुई है। हसनैन ने बिग बैश में 150 प्लस बॉलिंग की थी, उनके बॉलिंग एक्शन पर एतराज हुआ, उन्हें रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, कभी खिलाते थे कभी नहीं खिलाते थे, इरेटिक है। लेकिन इस मरतबा हसनैन ने जो बॉलिंग की, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर और अच्छी स्पीड के साथ बॉलिंग की। बिल्कुल सही कहने की बात। देखें, हसनैन ने जो चैंपियंस कप हुआ था ना, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद उनको टीम में लेना एक लाजमी था। सब ये कह रहे थे कि हसनैन स्क्वाड में भी होंगे, 11 में होंगे।
बहुत उनको विकेटें ज़्यादा नहीं मिली हैं, लेकिन उन्होंने भी पूरा उसी तरह जो अच्छी चीज़ हुई ना इकबाल कि अगर पाकिस्तान में आपने 2 टेस्ट खेले तमाम विकेटें स्पिनर्स की, यहाँ आपने 3 विकेटें ली तमाम विकेटें, तो दोनों शोबों में अगर आपके बॉलर्स और वर्ल्ड चैंपियन के देश में जाके उनसे सीरीज बड़ा क्रेडिट बहुत बहुत बड़ी बात। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने आज जो तारीखी कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर ऑस्ट्रेलिया को हराना। शोएब, आप भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं, आप बताइए कि वहाँ की कंडीशंस में और वहाँ के क्राउड में, खैर पाकिस्तानी तो थे आप बहुत तीनों मैचों में, लेकिन उनके सामने जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, आप समझते हैं कि इट्स अ बिग चैलेंजिंग टास्क टू प्ले वेल, मतलब अच्छी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेलना? देखिए वहाँ का जो ऑल्दो के स्पोर्टिंग नेशन है, हाँ। लेकिन अपनी कंट्री जहाँ हारने लगती है आज भी हु करके आवाजें जब अगर बीट हमारे बैट्समैन हो रहे थे, हम पूरी दुनिया में आई टेल यू इकबाल भाई स्लेजिंग भी तो करते हैं। सबसे अच्छा जो क्राउड है ना वो पाकिस्तानी क्राउड है। अच्छा। और वहाँ इसलिए कि ज्यादातर इतने बड़े ग्राउंड्स होते हैं और इतनी आज के मैच में अच्छा खासा कैपेसिटी क्राउड था और वो उनकी टीम को, लेकिन हमारा छोटा बंच ऑफ जो भी होता है वो इतना जोश और जज्बे के साथ शोर शराबा कर रहा होता है कि आपको पता चलता है, इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें पर्थ से ज्वाइन किया है इरफान हाशमी ने, जो क्वालिफाइड कोच भी है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन जो इन्होंने पवेलियन के नाम से जो एक बनाया है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में, जिसमें सबकी जो एंटीक चीज़ें, यूनिक चीज़ें, चाहे वो शेन वॉर्न हो, चाहे वो इमरान खान हो, ब्रायन लारा, हर एक की चीज़ें इन्होंने रखी। लेकिन ये चूंकि वहाँ मौजूद थे पर्थ के मैदान पर, तीनों मैचेस इन्होंने देखे, लेकिन पर्थ के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम मिर्जा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी। आप कैसे हैं और कैसा मोरहाल है पाकिस्तान की जीत के बाद? बहुत बहुत जबरदस्त मोरहाल है। आप बताइए, आप मैदान में थे, अभी शोएब मोहम्मद बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी क्राउड का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट था, पाकिस्तान के ग्रीन सब्ज हिलाली परचम नजर आ रहा था, ग्रीन कपड़ों में लोग नजर आ रहे थे, एटमॉस्फेयर कैसा था वहाँ? एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था और मौसम भी बहुत अच्छा था क्योंकि ये डे मैच था और क्राउड जो था वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए शुरू से, मैच शुरू होने से पहले से मौजूद था। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोग और आते गए और फैमिलीज आती गईं और बच्चों के साथ मदर्स ने और उनके फादर्स ने एंजॉय किया और यंगस्टर्स भी बहुत थे जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो बड़े बड़े फ्लैग्स लेकर आए हुए थे पाकिस्तान के और काफी देर उन्होंने एंजॉय किया। और जब पाकिस्तान की डोमिनेंस इनिंग्स पता चल गई थी कि बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो ऑस्ट्रेलियन फैन जो थे वो भी पाकिस्तान फैन के साथ एंजॉय मिल गए थे। दैट वाज वेरी गुड। अच्छा ये बताइए इरफान भाई कि वो जो उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीत के बाद ग्राउंड का चक्कर लगाया, खासतौर पर जिन स्टैंड्स में पाकिस्तानी मौजूद थे, वो क्या समा था? जी वो एक बहुत खूबसूरत एक मंजर था। बेसिकली पूरी टीम के लिए चैंटिंग हो रही थी क्राउड की तरफ से, पाकिस्तानी क्राउड की तरफ से। तो जब सेरेमनीज हो गई, मैन ऑफ द मैच तकरीब हो गई, तो उसके बाद पाकिस्तानी पूरी टीम ने क्राउड को आंसर करने के लिए एक लैप लिया, जो कि अमूमन वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीमें लेती हैं। तो वो एक बहुत ही यादगारी मतलब सबके लिए था और सब कह रहे थे कि बहुत अच्छे बात। और मैंने भी शायद यही बात की कि मैं तकरीबन 21-22 ईयर्स हो गए, मैंने पाकिस्तान के मैचेस सारे देखे हैं और तो मैंने नहीं कोई सीरीज जीते हुए देखी अपनी आई विटनेस के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अब आप T20 सीरीज के लिए क्या समझते हैं कि अब तो मोराल पाकिस्तान का अप है, 2-1 जीता है वनडे सीरीज, तो T20 में ऑस्ट्रेलिया के टॉप के क्रिकेटर्स हैं, कुछ नहीं है, चांसेस क्या देखते हैं आप? मैं ये देखता हूँ कि देखिए वो शॉर्ट फॉर्मेट है और ये जो मैचेस खेले गए आपने नोट किया होगा, ये कोई भी 50 ओवर्स तक नहीं गई इनिंग्स। तो ऐसा मालूम होता है कि
वहाँ मुकाबला जो है वो सख्त होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है उनके बैट्समैन यहाँ फेल हो गए, तो दे विल टेक मोर चांसेस टू मेक क्विक रन। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई फील एज ए ऑडियंस, जो कि मैंने तीनों इनिंग्स देखी हैं, तो वहाँ मुकाबला अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे वन साइडेड मैचेस जो 2 हुए लास्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान हाशमी साहब पर्थ से हमारे साथ मौजूद थे। शोएब, जिस तरह वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने ऐसे लैप लिया जैसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद 25 मार्च 1992 को मेलबर्न में भी टीम गई थी। आप कैसे देखते हैं कि जो लोगों का सपोर्ट था, वो बता रहे थे कि उस सपोर्ट की वजह से भी तो एनकरेजमेंट होती है ना प्लेयर्स की। देखिए, ये विक्ट्री लैप बड़ा एक सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस रखता है, और ये ज़रूरत थी पाकिस्तान को इस लैप की। इससे ये लैप तो दिखने में तो एक सुपरफिशियली एक लैप यूं भागे और हो गया, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, एक विक्ट्री के बाद हम ये वॉक कर रहे हैं, नेशन जो उनको आए ग्लूड देख रहे हैं सब किया हुआ है अपने टीवी सेट्स के सामने, अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये रिस्टोर होने वाली बात है। तो ये बहुत अच्छा साइन था कि ये उन्होंने अपने ऑल्दो के छोटे मिनिमम क्राउड के लिए ये किया, बड़ी बात, लेकिन इट गोज मच फर्दर। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से पूछेंगे T20 सीरीज़ के हवाले से। जुमेरात से शुरू हो रही है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे पहला T20 मैच खेला जाएगा, और ये मैच मेरे ख्याल में ब्रिस्बेन में, यस आई रिमेंबर। फिर उसके अलावा एक मैच सिडनी में और आखिरी मैच होबार्ट में। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जल्दी शोएब मोहम्मद और मुनीरुल हक के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर, साबिक टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने पर्थ में मौजूद इरफान हाशमी से बात की कि क्राउड का क्या रवैया था जब पाकिस्तानी टीम ने चक्कर लगाया ग्राउंड का। तो बता रहे थे कि बहुत एक्साइटेड थे, बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया। शोएब, अब पाकिस्तान की आप समझते हैं कि रीवैम्प हुई है वनडे टीम? जो परफॉर्मेंस थी हमारी वर्ल्ड कप में, उसके बाद ही हम खेले ना मैच, तो एक तो फ़खर जमान टीम से भी बाहर है, उनकी वापसी होगी, एक्सपेक्टेड है। तो आप समझते हैं कि अब टीम थोड़ी सी चेंज हुई है, कप्तान चेंज हुआ है, स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी या ये सिर्फ वन ऑफ हो सकता है? नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल रिफ्लेक्ट कर रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से। परफॉर्मेंसेज अगर इससे कम भी होती तो भी इनकी बॉडी लैंग्वेज जो है, हालांकि जैसे मेलबर्न में हारे जरूर, लेकिन दे वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ विन। तो वो जो इंटेंट है, अच्छा, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आज सायम अयूब ने जिस तरह आगे निकल के भी पर्थ की विकेट के ऊपर आगे निकल के फुल अथॉरिटी के सीधे शॉट भी मारे, बाज नहीं भी लगे, लेकिन कॉन्फिडेंस पता चल रहा था, इंटेंट कॉन्फिडेंस लेवल क्या था। बाउंसर आ रही है तो बाउंसर के ऊपर फैंसी शॉट भी खेलने के लिए ही वाज ऑल रेडी फॉर इट। तो ये कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है जो टीम के ड्रेसिंग रूम से आगे तक आया है। मुनीर, अब आप क्या देखते हैं कि आगे इस फतह के बाद मोरल तो यकीनन पाकिस्तान का हाई हुआ है, 3 वनडे 3 T20 जिम्बाब्वे में, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में वनडे और T20। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये फतह पाकिस्तान के लिए कितनी मोरल बूस्टिंग है? नहीं, बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग है। देखिए, पाकिस्तानी टीम का जो टीम एफर्ट और जीतने का जज्बा जो कहीं छुप गया था, हमें नज़र नहीं आता था, इंडिविजुअल प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे थे, वो चीज़ खत्म हुई है। अब यूनिटी के साथ यूनाइट होकर बिल्कुल यूनाइटेड एज ए टीम खेल रहे हैं, नज़र आ रहा है। जब आप देखिए, जब ये बॉलर्स विकेट लेते हैं तो उस वक्त जो रिएक्शन नज़र आता है ना प्लेयर्स का, वो T20 वर्ल्ड कप में ये चीज़ मिसिंग नहीं थी ना, वही बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, मेरे ख्याल है कंटिन्यू रहेगी ये चीज़, और रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन ये चीज़ जिस तरह नज़र आया है, लेकिन आप कोई सोच नहीं सकता इकबाल कि 823 रन आप खा लेंगे और इनिंग्स डिफीट के बाद आप 2 टेस्ट जीत लेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया में जहाँ लोग कह रहे थे कि 3-0 होगा, ऑस्ट्रेलिया 3-0 से सीरीज जीतेगी, वहाँ आप सीरीज जीत के आ जाते हैं। तो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। वसीम अकरम ने कहा था एक भी मैच जीत जाए तो बड़ी बात होगी, मतलब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हुए कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने तो सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। बिल्कुल उनका अपना अंदाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान टीम अब एक नए वेनम के साथ उतरी ग्राउंड में, फ्रॉम द वर्ड गो, नई कॉम्बिनेशन। ये सायम के साथ अब्दुल्ला शफीक का जो ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड, ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस सीरीज़ की विन के लिए। शुरू में हमारे प्लेयरों ने वो किया,
फिर दूसरी टीम ने ड्रॉप कैचेस भी उनको डेंट पड़ा, और एट द सेम टाइम टॉस का भी बहुत वाइटल रोल बड़ा था, वेट बहुत वो था। जो दूसरी टीमें 30-40 ओवर आज जैसे 32 ओवर के अंदर आउट हो गई 140 रन, तो ये और उनके ड्रॉप कैचेस दैट आल्सो कॉस्टेड देम। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया कि टॉस ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया, क्योंकि मेलबर्न में पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को खिलाया था, तो शुरू के ओवर्स में विकेट में मॉइस्चर भी था, पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, और यही हुआ। रिजवान ने एडिलेड में टॉस जीतकर और पर्थ में खिलाया, और ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन बड़े बेबस नजर आए। अब प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुनीरुल हक से पूछेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल ये क्या देखते हैं, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह किया, और आईसीसी ने जो मेजबान मुल्क है पाकिस्तान से बताया कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनीरुल हक से थोड़ी बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मुनीर, क्या कहेंगे जो डेवलपमेंट हुई है? देखिए, जो भी डेवलपमेंट हुई है इंडिया ने मना कर दिया है, जो हमें लग रहा था, जो खदशा था, वही हुआ। देखिए, बेसिकली ये हठधर्मी है इकबाल, और कुछ नहीं है। आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट एंटी पाकिस्तान स्लोगन पे चलती है, तो वो तो कभी जब से 2014 से जब नरेंद्र मोदी जब से आए इक़्तिदार में, उसके बाद एशिया कप में पाकिस्तान ने राजी हो गया था, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल किया, फिर उनको कहा गया कि वो एसीसी का था, आईसीसी होगा का इवेंट होगा तो इंडिया भी पाकिस्तान आएगा, लेकिन वही नहीं। लेकिन आप देखें 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान शाहिद आफरीदी की कप्तानी में इंडिया खेलने गया, फिर उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने गया, उससे पहले आखिरी मर्तबा 2012-13 में पाकिस्तान वनडे T20 सीरीज खेलने गया, तो पाकिस्तान तो जाता रहा। इंडियन टीम नहीं आई है पाकिस्तान 2008 के बाद। एशिया कप जो फाइनल वो हारे थे, उसके बाद से भारतीय टीम नहीं आई। मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। लेकिन इकबाल, यहाँ पे मुझे बताएं ना, सिक्योरिटी कंसर्न क्या को बहाना बनाए? कुछ बहाना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक वो है पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि जाहिर है आईसीसी कुछ नहीं कर सकता इकबाल। आई एम सॉरी टू से, आईसीसी को 80% रेवेन्यू इंडिया से मिलता है, आईसीसी आंखें बंद कर लेता है, कुछ नहीं कर सकता। आपके पास बहुत मुश्किल डिसीजन है, आपको या तो हाइब्रिड पे जाए या कहीं और पूरा टूर्नामेंट। 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में, फिर 2025 में एशिया कप भी है। एशिया कप भी है जी, बिल्कुल। तो अब वो देखिए ना, वहां पर इंस्टांस ये होगा कि फिर आईसीसी और एसीसी आपको कहेंगे कि जी आप जाएं। इस पे देखते हैं कि पाकिस्तान क्या स्टैंड लेता है। शोएब, आपकी क्या ओपिनियन है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 अरब 70 करोड़ रुपए से 3 ग्राउंड जो है रेनोवेट हो रहे हैं, और अब भारत जिस तरह की चीजें कर रहा है, उसके लाहौर में मैचेस होने थे, आप कैसे देखते हैं एज अ टेस्ट क्रिकेटर? देखें, ये बहुत ज़रूरत तो पैसों की अपनी जगह है ही, लेकिन ये पैटर्न जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, जैसे आपने पूरा सारा अभी बता दिया, 2011-12 से लेके कितनी दफ़ा पाकिस्तान जाता रहा है, तो प्रॉब्ली इंसान अपना अंदर की बात बोलता तो है कि जी हम नहीं जाएंगे या हम, लेकिन इवेंचुअली आखिर में या तो कोई पॉलिटिकली गवर्नमेंट की तरफ से पुश होता है, खेलना मजबूरन पड़ता ही है। एक साइन आज बहुत अच्छा हुआ, जो बाबर और रिजवान गले मिले पहली दफा, और फिर वापस हटके फिर वापस मिले। दिस इज अ गुड साइन। इसके इसी नोट पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। शोएब मोहम्मद और मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।